पीरियड्स के टाइम पर पेट फूल जाता है, एसिडिटी हो जाती है, क्रैम्प्स आते हैं और पेट में बहुत दर्द होता है। क्या आप भी इन्हीं चीजों से जूझ रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ और इसके साथ साथ आयुर्वेदा कंसल्टेंट भी हूँ। मैं पिछले 12 सालों से महिलाओं से संबंधित, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उनका आयुर्वेदिक इलाज करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड्स के दौरान जो ब्लोटिंग एसिडिटी होती है और महिलाओं को बहुत ज्यादा पेन होता है, उसके इलाज के बारे में, आयुर्वेदिक कारण के बारे में और उनके घरेलू नुस्खों के बारे में। सबसे पहले पाचन शक्ति को कीजिए मजबूत। यस, देखिए पीरियड्स के दौरान दर्द तो होता है क्योंकि शरीर में, अगर हम एलोपैथी या मॉडर्न साइंस की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट्स होती हैं। वे प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट मसल्स में एर्थल ला देती हैं, जिससे कि आपको कई बार ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, थाइस की मसल्स में आपको हैवीनेस लगती है और लोअर एब्डोमेन में पेन होता है और आपको लगता है कि आपकी बॉडी का कोई पार्ट या कहीं से भी बहुत ज्यादा ऐंठन हो गया और शरीर भारी लग गया। उसी के साथ साथ अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो उस दौरान शरीर में वात का इम्बैलेंस होता है अगर हमारा सही खान पान ना हो। जब सही खान पान ना होने से, स्ट्रेस लेने से या फिर जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करने से वो वात इम्बैलेंस होता है, तो ये समस्या ज्यादा किसी न किसी बीमारी का रूप ले लेती है, जिसमें हमें असहनीय पेन होता है। उसके साथ साथ मसल्स में फुलावट आ जाती है, मसल्स में ऐंठन आ जाती है। आयुर्वेद में हम पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आपका पाचन तंत्र ठीक होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, तो आपका वात भी बैलेंस होगा। तो सबसे पहले जो मेन रेमेडी है पीरियड्स पेन को लेके, हम घरों में शुरू से सुनते आए हैं और आज मैं इसको आपको सही लेने का तरीका बताती हूँ। आपको आधा चम्मच अजवाइन में थोड़ा सा 1/4 नमक को भूनकर सुबह शाम पानी के साथ लेना चाहिए। उसके साथ साथ आप अजवाइन का काढ़ा भी ले सकते हैं, जो कि आपको कम से कम 2 कप पानी में आधा चम्मच अजवाइन को उबालना है। जब वो आधा रह जाए तो आप छान के पी सकते हैं। अजवाइन में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ना सिर्फ आपकी बॉडी में सोरनेस यानी कि फुलावट या सूजन को कम करेंगे, बल्कि पेन के लिए भी काम करती हैं। दूसरा जो आप कर सकते हैं, अदरक की चाय। अदरक की चाय का मतलब चाय नहीं है कि उसमें दूध और पत्ती डाली जाए। आपने क्या करना है, सिर्फ 1 इंच अदरक को 2 कप पानी में बॉईल करना है। जब वो आधा रह जाए तो पीना है। अदरक कफ शामक होता है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि इंफ्लामेशन को दूर करता है और पेन में बहुत अच्छा उपाय है। तीसरा आपको क्या करना है, तुलसी के पत्तों का काढ़ा। तुलसी के पत्तों का काढ़ा जब आप लेंगे तो एनाल्जेसिक का भी काम करता है, यानी कि पेन को कम करेगा और उसके साथ साथ आपकी ब्लीडिंग को अच्छे से शट आउट करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को ये सारी चीजें अच्छी करेंगे, डाइजेशन को अच्छा करेंगे, जिससे कि पेट में हैवीनेस नहीं होगी। दूसरा उपाय है कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना। कॉन्स्टिपेशन और कब्जी, यानी कि ये हम देखते हैं कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ काफी लोग ये भी प्रॉब्लम लेके आते हैं कि पीरियड्स के दिनों में हमें लूज मोशन हो जाता है। यानी कि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो बॉडी की स्वाभाविक प्रकृति है कि वो बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो वो लूज मोशन इसी वजह से होते हैं। वहीं पे जब कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो पेन को और बढ़ा देती है। तो अगर आप डायबिटिक नहीं है या फिर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो पीरियड्स के दिनों में या उससे पहले आप गुलकंद शुरू कर सकते हैं 1-1 चम्मच। दूसरा, बेड टाइम पे सोते हुए आपको क्या करना है, त्रिफला का पाउडर आधा चम्मच लेना है। जब आप त्रिफला चूर्ण लेते हैं तो उसमें आंवला, हरितकी और विबितकी होता है, जो कि आपके वात पे काम करता है। जो भी एलिमिनेशन ऑफ द ब्लीडिंग होती है वो खुल के होती है और त्रिफला आपकी बॉडी के सेल्स को भी रेजुनेट करता है और एक रसायन का काम करता है। तो पीरियड्स पेन में वो बहुत लाभदायक है। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, आप शहद जरूर रखिए अपनी डाइट में। शहद और जायफल को आप थोड़ा सा घिस के एक साथ लीजिए। गर्म पानी के साथ नहीं लेना, ठंडे पानी के साथ लेना है। थोड़ा सा हॉट पोटेंसी का रहेगा, जिससे कि खुल के ब्लीडिंग होगी। चौथा आपको क्या करना है, रात को सोते हुए गर्म दूध में हल्दी, अगर आप टीनेजर है या आपकी उम्र 25 साल से कम है तो ये जरूर आप रखिए, जिसमें आप हल्दी को भी गर्म दूध में उबाल सकते हैं और वो दूध आधा कप आप रात को पी के सोइए। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक ड्रग्स। जब भी पीरियड्स पेन की बात होती है या वात इम्बैलेंस होता है तो आप यही जानना चाहते हैं, मैम कौन सी हर्ब लें? आयुर्वेद में
पीरियड्स पेन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी ड्रग्स है। सबसे पहले अश्वगंधा जो स्ट्रेस को रिलीज करता है और अगेन शरीर में जो ऐंठन है उसको दूर करता है। दूसरा शतावरी। शतावरी हर टाइप के पेशेंट को मैं प्रिस्क्राइब नहीं करती जब तक आपका बॉडी टाइप हमें नहीं पता चल जाता। अगर आपको पीरियड्स में अनबियरेबल पेन है तो डेफिनेटली शतावरी नहीं लेना। अगर आपका पेन ऐसा है कि हाँ आप सहन तो हो रहा है पर हाँ पेन पूरा दिन रह रहा है तो आप शतावरी ले सकते हैं। शतावरी लेने से पहले कुछ टेस्ट करवाने बहुत जरूरी होते हैं, स्पेशली अल्ट्रासाउंड। तीसरा आपने क्या करना है, आयुर्वेद में सबसे ज्यादा अच्छी मेडिसिन का काम करता है घृत यानी कि घी। वो घी आप गाय का घी भी ले सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन इन्फ्यूज घी भी बहुत सारे हैं, सुकुमार घृत है, शतावरी घृत है, अश्वगंधा घृत है या पंचगव्य घृत है। इनमें से भी कोई भी घृत आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा है ये आयुर्वेदिक डॉक्टर बताएंगे। अगर आपके पास डॉक्टर के पास जाने का अभी समय नहीं है तो आप घर पे सिंपल गाय का घी भी गर्म पानी या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। वो भी एनर्जेटिक का काम करेगा, पित्त का शमन करेगा और जो आपको पीरियड्स के दौरान मसल्स में ऐंठन हो रही है उसको शांत करेगा। पीरियड्स पेन का इलाज करवाना शुरू कीजिए और पीरियड्स पेन में होने वाली एसिडिटी, ब्लॉटिंग, क्रैम्प्स को नॉर्मल मत मानिए। अगर वो भी आपके शरीर में है तो वो नॉर्मल नहीं है। उसके लिए आप पहले से ही अपने डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म पे काम कीजिए। पीरियड्स ऐसा आना चाहिए कि आपको पता ही ना चले कि पीरियड्स आया और आके चला गया। धन्यवाद।